हे हेलो पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी वीडियो इस वक्त लेट आ रही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो रहा हूँ। सो दोस्तों, आपको आज बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के फ़ायदे क्या हैं और ये कार्य कैसे करता है। तो चलिए फिर आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको मिल सकें। कार्बोहाइड्रेट हमारे दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। ऊर्जा प्रदान करने के अलावा इसके अन्य लाभ भी हैं। हमारी सभी गतिविधियों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, यहाँ तक कि हमें चलने और सांस लेने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारी दैनिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत ग्लूकोज होता है। हमारे शरीर को ग्लूकोज हमारे आहार में खाए गए स्टार्च और शुगर से प्राप्त होता है। पाचन की प्रक्रिया के दौरान इंसुलिन की सहायता से स्टार्च और शुगर चीनी में टूट जाते हैं, तब ग्लूकोज कोशिकाओं की दीवार में प्रवेश करता है। अगर भोजन में अधिक मात्रा में शुगर होता है तो यह हमारे मांसपेशियों, लिवर और शरीर के अन्य भागों में जमा हो जाता है, जो बाद में फैट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। रेशेदार भोजन यानी फाइबर युक्त आहार कुछ बीमारियों जैसे टाइप 2, मधुमेह और मोटापे से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। फाइबर अपच और कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोगों को नियंत्रण में रखने में मदद करता है। फाइबर हम साबुत अनाज से प्राप्त कर सकते हैं। व्यायाम और उचित कैलोरी का सेवन कई बीमारियों जैसे टाइप 2, मधुमेह और हृदय संबंधित समस्याओं को रोकने में मदद करता है। कम वसा, कम कोलेस्ट्रॉल वाले कार्बोहाइड्रेट्स हृदय संबंधित बीमारियों का खतरा कम कर सकते हैं। हम में से कई लोग वजन बढ़ाने के लिए कार्बोहाइड्रेट को दोषी मानते हैं, लेकिन उचित तरीके से कार्बोहाइड्रेट का सेवन आपके वजन को कम करने या नियंत्रित करने में मदद करता है। यदि आप सही तरह से अपने आहार में फल, सब्जियों और रेशेदार खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो यह आपके वजन को कम करने में मदद करता है। और अगर आप सही तरीके से कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं और उसके बाद में आप कंटिन्यू रोजाना एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो यही कार्बोहाइड्रेट आपको एक अच्छी बॉडी भी प्रदान कर सकता है। खासकर आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट में समृद्ध आहार वजन घटाने और मांसपेशियों को टोन करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब बताते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। मुख्य रूप से 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। शुगर यानी चीनी कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है। चीनी प्राकृतिक रूप से दूध उत्पाद, फल, सब्जियों और कई अन्य खाद्य पदार्थों में होती है। शुगर 3 रूपों में पाया जाता है: लैक्टोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज। यह दूध, चीनी और फल से प्राप्त होता है। चीनी हमें दैनिक गतिविधियों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। स्टार्च शुगर का ही एक हिस्सा है। यह स्वाभाविक रूप से चावल, सेम, मटर और अन्य अनाज में पाया जाता है। फाइबर भी स्टार्च की तरह शुगर का ही हिस्सा है। फाइबर वाले आहार हमें जल्दी पाचन में सहायता करते हैं। फाइबर कुछ सब्जियों, साबुत अनाज, मटर और सूखे सेम, चोकर, सोया सेम आदि में होता है। रेशेदार भोजन खाने के तुरंत पाचन में सहायता करते हैं। अब बताते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। चूंकि कार्बोहाइड्रेट वजन बढ़ाने और कम करने दोनों तरीकों से काम करता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को अपने आहार में शामिल करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह के कार्बोहाइड्रेट आहार का आपको सेवन करना चाहिए। जैसे कि ताजे फल, तरबूज, रास्पबेरी, अंगूर, ब्लूबेरी, नाशपाती और बेर आपको फाइबर, बहुत अधिक पानी और नेचुरल शुगर प्रदान करते हैं। अतः इन फाइबर युक्त फलों का सेवन जरूर करें। रिफाइंड अनाज के सेवन से बेहतर है कि आप साबुत अनाज का सेवन करें। या आपको फाइबर और पोटेशियम, मैग्नीशियम और सेलेनियम आदि प्रदान करते हैं। अनाज को रिफाइन करने से पोषक तत्व और फाइबर की मात्रा कम हो जाती है। वैसे तो सभी अनाज कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं, लेकिन साबुत अनाज अतिरिक्त लाभ प्रदान करते हैं। साबुत अनाज यानी होल ग्रेन से बने आइटम जैसे ब्रेड आपको बाजार में मिल तो जाते ही। फलियां प्रोटीन का समृद्ध स्रोत हैं और इनमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम और फोलेट जैसे आवश्यक पोषक तत्व भी शामिल होते हैं। सेम, दाल और मटर में फाइबर, घुलनशील और अघुलनशील प्रोटीन होते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। ये अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक फायदेमंद होते हैं। फलियों में कोलेस्ट्रॉल और संतृप्त वसा नहीं होता, इसलिए हृदय रोगियों के लिए बहुत लाभदायक। संतृप्त वसा का सेवन सीमित करने के लिए हमें कम वसा वाले डेयरी उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। कम वसा वाले डेयरी उत्पाद हमें कम कैलोरी के साथ विटामिन, खनिज, प्रोटीन और कैल्शियम देते हैं, पर यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आप जिस भी डेयरी उत्पाद का सेवन करते हैं उसमें चीनी की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अधिक मात्रा में चीनी का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। यह हमारे वजन को बढ़ाने के साथ साथ खराब पोषण प्रदान करते हैं। इसके सेवन से दांतों की क्षय भी हो सकती है, इसलिए कैंडी, शुगर ड्रिंक, मिठाई के सेवन से बचें। ये आपके कैलोरी के सिवा कोई पोषण प्रदान नहीं करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा के नुकसान। अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट के सेवन से शरीर में कैलोरी की मात्रा बढ़ सकती है, जिसके कारण आपको मोटापा हो सकता है। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन नहीं करने से कुपोषण की समस्या हो सकती है। इसलिए
अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो आपकी कैलोरी 2000 से ऊपर होनी चाहिए, और अगर आप अपने वेट को मैनेज रखना चाहते हैं, कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो आपकी कैलोरी 1500 से 2000 के बीच में होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की सही मात्रा। हमारे प्रतिदिन की ऊर्जा की जरूरत हमारी जीवन शैली पर निर्भर करती है। हमें कितनी कैलोरी खाने की जरूरत है या हमारे काम के प्रकार पर निर्भर करती है। यदि आपको प्रतिदिन 2000 कैलोरी की जरूरत है तो इन कैलोरी का 45 से 65% आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलना चाहिए, क्योंकि हर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती हैं। इसका अर्थ है कि आपको प्रतिदिन 225 से 335 ग्राम कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। इससे आपको 2000 कैलोरी में से 900 से 1300 कैलोरी मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आई होप आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में अच्छा खासा जान गए होंगे। सो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि इसी तरह के अच्छी वीडियोस मैं आपको दे सकूं। तब तक के लिए चलता हूं। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।